तो रेशियो का नंबर लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने बताया था कि जो रेशियो का पहला वीडियो था उसमें हमने बेसिक को क्लियर करा था, इसमें भी थोड़ा सा बेसिक रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे इसमें आपको दिखाना है, अभी तक मैंने बातें की इनिशियल से फाइनल रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें आपको सारे के रेशियो निकालने हैं। जैसे ए बी रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, सी और डी का रेशियो दे रखा है। ए बी रेशियो सी रेशियो डी का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर ए और बी का रेशियो कितना देखा, 5:6, बी और सी का रेशियो 7:2, सी और डी का रेशियो 4:3। फिर देखिएगा इसके पीछे जितने स्थान खाली हैं, यहाँ से 6 के बाद जितने स्थान खाली हैं उसमें सब में 6 भर दो। 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी। 2 के पीछे जितने स्थान खाली वहाँ पर 2, 7 के आगे जितने भी स्थान खाली वहाँ पर 7, 4 के आगे जितने भी स्थान खाली हैं 4। अब इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा लीजिए, जितना भी आएगा वही आपका ए बी और सी डी का रेशियो रहेगा। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करना है, इससे टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन एग्जाम में सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना, गो थ्रू जाइएगा ऑप्शन से मैं बताऊंगा। जब सवाल कराऊंगा तो उसमें कैसे करना है आप लोगों को बताऊंगा। 6 दूनी 12, 12 36, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको लिख लीजिएगा काट पीट के। 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 7 छक्के 42, 42 4 चौके 16, 4 दूनी 8 168 और 7 5 35, 35 चौका 140। तो ये हो जाएगा इस तीनों का रेशियो, ए बी सी और डी का रेशियो हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ए बी सी और डी के रेशियो को कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने इसको देख लिया, ए बी सी और डी के रेशियो को कैसे निकालना है। अब ए बी सी के रेशियो को कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर 5 ए बराबर 8 बी बराबर 3 सी दिया है तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इनके एक से ज़्यादा तरीके हैं, कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहला तरीका सबसे ईजी, ए का रेशियो, ए का मान निकालना है। ए को बंद कीजिए, जितने भी हैं जो भी 8 का जो भी कॉफिशिएंट ए बी का है और सी का कॉफिशिएंट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24। इसी प्रकार बी का मान निकालना है तो बी को बंद कीजिए, ए और सी के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई आपस में कितना 15 है। सी को बंद करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, 8 × 40। बस यही आ गया आंसर। अब इसको अगर दूसरे तरीके से करना है आपको, तो जो भी यहाँ और यहाँ है तीनों को आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इन तीनों में डिवाइड कर देना है। ऊपर जो अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अगर जो नोमिनेटर का कॉफिशिएंट 1 होगा, तो जैसे यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है और ऊपर 5 दे रखा, मैंने ऐसे रैंडम लिया है, यहाँ पर कुछ बन रहा है ऐसा। मान लीजिए इसको आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम को करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, मान लिया। तो जब नोमिनेटर का कॉफिशिएंट 1 होगा तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही उन तीनों का एलसीएम होगा। ए बी सी का रेशियो क्या मिल जाएगा, 5:8:7, यही होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या इन तीनों को 1 के बराबर मान के ए बराबर 1/5, बी बराबर 1/8 एंड सी बराबर 1/3, इन तीनों के हम निकाल लेंगे। इन तीनों को रेशियो में रख के इन जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी तरीका मेरी समझ से तो ये है, आप इसको लगाइएगा, काफ़ी समय आपका बच जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम।